अभी हम लोग कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हैं और ये श्रीनगर का लाल चौक है। यहाँ पे कुछ दिन पहले बिहारियों की हत्या कुछ आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई थी। सबको पता है कश्मीर रिस्की जगह है, उसके बावजूद भी बिहार के लोग यहाँ पे कमाने आते हैं। जब हम लोग रामबन में उतरे थे तो वहाँ पे अभी भी कुछ बिहारी मिले थे। उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने बताया क्या करें साहब, अगर घर पे रहेंगे तो पूरा परिवार भूखा मर जाएगा और कमाने आएंगे तो कम से कम हम मरेंगे लेकिन हमारा परिवार नहीं मरेगा। इस दर्द को समझने की ज़रूरत है और इस दर्द को कौन समझेगा। इस दर्द को पिछले 16 साल से 7 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करने वाले आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को समझना होगा। उन्होंने तो बिहार में सुशासन का व्यवस्था किया है, शराब बंद किया है, बिहार को खुशहाल किया है, 15% का विकास दर बिहार का है। लद्दाख में चले जाओ वहाँ पे बिहारी है, कश्मीर में चले जाओ यहाँ पे बिहारी है, अंडमान निकोबार में चले जाओ वहाँ पे बिहारी, लक्षद्वीप पे चले जाओ वहाँ पे बिहारी है। क्यों बिहारी घर छोड़ के जाते हैं? कभी सोचने का हमने प्रयास किया है? सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार के, सबसे ज़्यादा काबिल टैलेंटेड लोग बिहार के, और उसके बावजूद भी बिहार के लोग जो है कश्मीर के हर एक कोने में आते हैं बिना सुरक्षा का। उन्हें पता है कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं देने वाला है और यहाँ तक कि अगर उनकी मौत भी हो जाएगी ना तो सरकार जो है मुआवजा के नाम पे 2 लाख रुपया देगा और वो भी 2 लाख रुपया लेने के लिए उन्हें पता है कि अगर उनकी मौत हो जाएगी तो सरकार मुआवजा के नाम पे 2 लाख रुपया देगा और 2 लाख रुपया उन्हें पता है कि अगर उनकी मौत हो जाएगी तो सरकार उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपया का मुआवजा देगा। और 2 लाख रुपया का मुआवजा लेने के लिए उनके परिवार वालों को ना जाने कितने ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा और उसके बावजूद मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लाल चौक पे बैठ के मैं आतंकियों और आतंकियों के समर्थकों तथा आतंकियों के आकाओं से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कुरान के किस पन्ने में लिखा हुआ है कि आप निर्दोषों की हत्या करें? है हिम्मत तो बिहारियों की हत्या क्यों कर रहे हो? जाओ ना, नेताओं से तुम अपना बदला लो ना, तुम्हारी दुश्मनी नेताओं से है ना। बिहारियों को गोली मार के तुम अपना कायरता का सबूत दिए हो और जिस दिन बिहारी औकात दिखाना शुरू कर देना तो उस दिन कश्मीर क्या दुनिया का हर एक कोना छोटा पड़ जाएगा तुम लोगों के लिए। 2017 में मैं लाल चौक पे आया था और ये 2021 आई। इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यहाँ से मैं बिहार के लोगों को दिखा सकूँ कि कहीं नहीं तो कहीं आपकी गलती का सज़ा आप ही को भुगतना है। आपने अगर गलत सरकारों को वोट दिया, आपने गलत नेताओं को वोट दिया तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। आपको कश्मीर के लाल चौक पे जाकर नौकरी करना पड़ेगा, आपको अंडमान निकोबार में जाकर लेबर का काम करना पड़ेगा, आपको जलंधर में मैं गया था तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहारी, लुधियाना में जब मैं गया तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहारी, पंजाब के खेतों में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली में रिक्शा वाले सबसे ज़्यादा बिहार के, महाराष्ट्र में रिक्शा वाले सबसे ज़्यादा बिहार के, और सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों को समस्या होता है। गुजरात के एक बिजनेसमैन से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि बिहार के लोग घर चले गए इसलिए हमारा धंधा जो है मंदा हो गया। जब बिहार के लोग घर चले आते हैं दीपावली के समय में, दशहरा के समय में, छठ के समय में या होली के समय में, आप इस देश के किसी भी कोने में चले जाओ, उस समय जो है वहाँ का धंधा जो है मंदा हो ही जाता है। यहाँ तक कि इंडस्ट्री जो भी है उसका इफिशियंसी रेट घट के जो है ना वो 30% पे आ जाता है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आप जाओ गूगल करो, आप जाओ इस सरकार से ये आंकड़ा निकाल के देखो कि यही आंकड़ा है। जब बिहार के लोग पूरे देश को चला रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे राज्यों के लोग देश को नहीं चला रहे, लेकिन बिहार के लोगों का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है। फिर बिहारी दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? ये जानते हुए भी बिहारी को कश्मीर में आना पड़ता है कि वहाँ पे हमें कोई सुरक्षा नहीं दिया जाएगा। हम अगर मर भी जाएंगे ना तो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री एक बार कश्मीर दौरे पे नहीं जाएगा। वो पता है उन लोगों को। यहाँ तक कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री जो है ना हमारे परिवार वालों से मिलने नहीं आएगा, संतावना नहीं देगा। हमारे यहाँ के नेता नहीं आएंगे, संतावना नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ लोग बवाल विवाद करेंगे और उसके बाद से 2-4 दिन बाद सारा मैटर जो है ना भूल जाएंगे। हमें पता है कि इन सब चीज़ों को दिखाने में हमें टीआरपी नहीं मिलने वाला है, फिर भी हम दिखाएंगे और वहाँ जाएंगे जहाँ पे जाने में लोग डरते हैं, जहाँ पे कुछ बोलने में लोग डरते हैं। बिहार के सभी विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ।
जब मैं एक दुबला पतला आदमी के साथ आके लाल चौक पे बैठ के चीख सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, आवाज़ उठा सकता हूँ, तो बिहारियों के हत्याओं पे आप लोग मौन क्यों थे? उस समय आप लोग लाल चौक कश्मीर में क्यों नहीं आए और बिहारियों के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाएं? अब बिहार के लोगों को निर्णय करना है कि बिहार के नेता बिहारियों के समर्थन में हैं या बिहारियों के सबसे बड़े दुश्मन बिहार के ही नेता हैं। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का लाल चौक से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे आप कहीं भी चले जाओ, हर 100 मीटर की दूरी पे जो है ना 10 बिहारी आपको दिख जाएंगे। चाहे वो लाल चौक हो, चाहे वो डल लेक हो, चाहे कश्मीर का कोई भी कोना हो, गुलबर्ग हो, सोनमर्ग हो, अनंतनाग हो, पुलवामा हो, पूंछ हो, कहीं भी चले जाओ वहाँ पे बिहारी हैं ही हैं। और वो इसलिए हैं कि अगर वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी जान की बाजी नहीं लगाएंगे, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है उनके परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। तो उन्हें मेहनत करना पड़ता है और मेहनत के लिए उन्हें जहाँ भी नौकरी मिलता है वहाँ पे चले आते हैं। कश्मीर में बैट बनता है, बहुत अच्छा बैट बनता है। उस बैट की कंपनियों में आप चले जाओ, सारे कारीगर बिहार के हैं, सारे के सारे कारीगर बिहार के हैं। यहाँ पे लकड़ी का सामान बनता है, वहाँ पे आप चले जाओ, सारे के सारे कारीगर बिहार के हैं। कश्मीर के किसी भी कोने में चले जाओ। हालांकि अभी यहाँ पे मिलिट्री जो है कोने कोने में तैनात रहता है, हर 6 आदमी में से 1 मिलिट्री के जवान है। सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, ये बात सच है। और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो है ना हमारे देश के जवानों को जाता है, हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाता है। उनको तहे दिल से धन्यवाद। आतंकियों और आतंकियों के आकाओं, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये वही लाल चौक है ना जिस पे तुम लोग पाकिस्तान का झंडा फहराते थे। और आज मैं खुले में बैठकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और शायद हिंदुस्तान का पहला ऐसा पत्रकार हूँ। सिर्फ तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इतने नामर्द कैसे हो गए तुम लोग जो निहत्थे बिहारियों की हत्या करके? और तुम लोग क्या स्वर्ग में जाओगे? क्या जन्नत में जाओगे? कभी जन्नत नसीब नहीं होगी तुम लोगों को। जन्नत तब नसीब होती ना जब तुम लोग देश के लिए कुछ अच्छा करते, समाज के लिए कुछ अच्छा करते, धर्म के लिए कुछ अच्छा करते। और निर्दोष बिहारियों की हत्या करके तुम लोगों ने धर्म के लिए भी कुछ अच्छा नहीं किया है हिम्मत तो आ जाना बिहार में, एक बार देख लेंगे, सीना से सीना टकरा देंगे। बस आखिरी में यही विनती करूंगा कि बिहार के लोग, आज तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे का तकदीर और तस्वीर लिखने का प्रयास किया है। अब हम लोग अपना हाथों का लकीर देखेंगे और अपना तकदीर और तस्वीर खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। बिहार के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस यहाँ पे आएँ और ज़मीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास करें। बिहार से बाहर निकलें और बिहारियों की समस्याओं को दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से वो मेहनत करते हैं, किस प्रकार की दर दर की ठोकरें खाते हैं, चौराहा पे सोते हैं। ये पूरा मतलब कि रात में हम लोग जब होटल में थे ना तो इतना ठंड था ना, इतना ठंड था, अभी हम हाथ काँप रहा है। दस्ताना है, इसको लगाऊंगा मैं, ये टोपी मैं निकाल नहीं सकता हूँ, कैमरा जिसने पकड़ा है उसका हाथ काँप रहा है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं और चौराहे पे सो जाते हैं। जब माइनस टेम्परेचर चला जाता है, तो अभी भी माइनस में है यहाँ पे टेम्परेचर, अब भी माइनस में है, फिर भी मेहनत करते हैं लोग। उस दर्द को कौन समझेगा? उस दर्द को जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, शायद बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगे तो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना अच्छा लगे तो। बाकी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लाल चौक से बिहार और बिहारियों की स्थिति को दिखाते हुए तथा नेताओं से कुछ सवाल करते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।